Hello, my dear students, welcome to my class. So, today we will be learning about coastal plains and islands of India. आज हम जानेंगे coastal plains के बारे में और islands के बारे में जो इंडिया में present है. So, let's get started. India is surrounded by water on three sides. India जो है तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है. India has coastal plains that lie from Gujarat in the west up to the West Bengal in the east. जो हमारे कह सकते हो कि कोस्टल प्लेन्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वेस्ट में गुजरात से शुरू होते हैं और वेस्ट बंगाल में ख़त्म होते हैं. जो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है हमारा, ईस्ट में. ठीक है, जैसे वेस्ट टू ईस्ट. दे मीट एट कन्याकुमारी, और ये कहाँ पर मिलते हैं, कन्याकुमारी पे मिलते हैं. The coastal plains are narrow and are dotted in some places by small hills. जो coastal plains होते हैं ना वो narrow होते हैं, ठीक है, मतलब कम, ज़्यादा broad नहीं होते, थोड़े से broad होते हैं और कहीं कहीं पर यहाँ पर hills पाई जाती हैं. Many streams and rivers flow through these plains. बहुत सारे ऐसे streams मतलब छोटी छोटी नदियाँ और rivers मतलब normal जो rivers होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो बहती हैं. ठीक है. The coastal plains, अब हम पढ़ेंगे coastal plains के बारे में. A coast is a land that lies near a sea or an ocean. Coast क्या होता है? Coast एक ऐसी जगह होती है जो किसी sea या किसी ocean के पास पाया जाता है. Coastal plains are flat, low-lying lands. जो coastal plains होते हैं ना वो बिल्कुल flat होते हैं, high नहीं होते, बिल्कुल low lands होते हैं. ठीक है, that are located near a sea और एन ओशन, जो एक समुद्र, ठीक है, या एक सी, समुद्र, ओशन के जो है वो पास होते हैं. इंडिया हैज़ अ ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेस ऑल राउंड इंडियन पेनिनसुला. है ना, इंडिया के पास एक ब्यूटिफुल सी कोस्ट लाइन है. मतलब देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो है इंडिया का, इसको हम बोलेंगे कोस्ट लाइन. ठीक है, ये पानी के पास वाला एरिया है. ओके. On the east, we have eastern coastal plains and on the west, we have western coastal plains. East में क्या है हमारे पास, eastern coastal plains है ना, और west में क्या है, western coastal plains. VCP लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट टर्म में. Okay. The length of the coastal plain is about 7516.6 kilometers. टोटल इसकी जो लेंथ है, मतलब अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर्स. द एवरेज विड्थ इज 120 किलोमीटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. है ना, जो इसकी विड्थ, जो चौड़ाई है वो कितनी है, 120 किलोमीटर्स. कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में. और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कितनी है इसकी जो विड्थ है, The and 65 kilometer in the western coastal plain, 65 kilometers. ठीक है. The eastern coastal plains lie between the eastern Ghats and Bay of Bengal. है ना, ये जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये किस दो के बीच में आता है, यहाँ पर होती है हमारी ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा बे ऑफ बंगाल. तो ये इन दोनों के बीच में हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है. ठीक है. द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रीजन इज अबाउट 120 किलोमीटर्स. इसकी जो चौड़ाई होती है, जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी 120 किलोमीटर्स चौड़ाई होती है. दे बिगिन फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड पास थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये कहाँ से शुरू होते हैं, वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं एंड देन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ये पास ऑन करते हैं. Like the western coastal plains, they also end in कन्याकुमारी. ये western coastal plain की तरह कन्याकुमारी में end होते हैं. These plains are wider than the western coastal plain. ये जो plains है ये western coastal plain से ज़्यादा wide होते हैं. The eastern coastal plains are known as the northern Sircars. The eastern coastal plains are known as the northern Sircars in the north and the Coromandel coast in the south. है ना, नॉर्थ में क्या बोला जाता है इसको, नॉर्दर्न सरकार्स बोला जाता है, और साउथ में इसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, यू कैन सी हियर द रीजन इज वेरी फर्टाइल and plenty
ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड शुगर केन, है ना। ये जो एरिया होता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा एक्सेसिव वाटर होने की वजह से यहाँ पर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चावल, राइस उगा सकते हो, शुगर केन उगा सकते हो। कोकोनट, कॉटन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। यहाँ पे आप कोकोनट, कॉटन और जूट भी उगा सकते हो। द रीजन हैज़ ओनली अ फ्यू गुड हार्बर्स, है ना। यहाँ पे कुछ ही बहुत ही कम हार्बर्स होते हैं। विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नॉर्दर्न सिकार्स। चेन्नई, लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे जो विशाखापट्टनम है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, कहाँ पर, हमारे नॉर्दर्न सिकार्स में। और जो कोरोमंडल कोस्ट है कहाँ पर लोकेटेड है, चेन्नई में, वो इंडिया का तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है। देयर इज अ शिप बिल्डिंग यार्ड एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक शिप बिल्डिंग यार्ड है जहाँ पर ना शिप्स बनाए जाते हैं। द सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज रफर एंड वेव्स आर स्ट्रॉन्गर एंड बिगर देन दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, है ना। तो जो समुद्र, जो सी है, जो वेव्स है ना पानी की, वो ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा है, रफ है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई तक बहुत तेज होती हैं। लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में जो है थोड़ा थोड़ा कम वेव्स का इम्पैक्ट कम मिलता है, वहाँ पर पानी जो है वो शांत ज़्यादातर रहता है। You can see this is shipbuilding yard at Visakhapatnam. The climate is hot and humid throughout the year. यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है ना पूरे साल गर्म, ह्यूमिड रहता है। ह्यूमिड मतलब चिपचिपा पानी के मतलब जो एयर होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। हाउएवर विंटर्स आर कूलर, लेकिन जो विंटर्स हैं वो थोड़ी सी ठंडी होती हैं। The northern part of the eastern coastal plains receives rain during the monsoon, है ना। जो northern part है इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वो बारिश रिसीव करता है कब, मॉनसून में, मतलब यहाँ पर मॉनसून में बारिश होती है। The southern part of this region is the only region in the country that receives rainfall during the winter, है ना। जो इसका साउथ पार्ट है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो एक ऐसा पार्ट है जो पूरे इंडिया में सिर्फ जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are important rivers that form deltas along the eastern coastal plains. यहाँ के important rivers कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये मिलकर जो है ना डेल्टास बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। लेट्स लर्न अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, है ना। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन घाट और वेस्टर्न घाट्स के बीच में पाए जाते हैं। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रीजन इज अबाउट 65 किलोमीटर्स, है ना। इसकी जो चौड़ाई है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो 65 किलोमीटर्स होती है। दे बिगिन इन गुजरात एंड गो साउथवर्ड्स थ्रू द वेस्टर्न पार्ट्स। ये जो है गुजरात में शुरू होते हैं और फिर ये वेस्टर्न पार्ट्स में, किस स्टेट के वेस्टर्न पार्ट्स तक जाते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, यहाँ तक जो है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जाते हैं। दे एंड इन कन्याकुमारी इन द साउथ, और ये कहाँ पर ख़त्म होते हैं, कन्याकुमारी में, साउथ में। These plains are broader in Gujarat but becomes narrower in साउथ इंडिया, है ना। ब्रॉडर ये कहाँ पर होते हैं, गुजरात में तो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, लेकिन डाउनवर्ड्स आते आते ये जो है नैरो हो जाते हैं, कम ब्रॉड हो जाते हैं साउथ में। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, ठीक है। 3 कोस्ट होते हैं, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। अ गल्फ इज अ नैरो इनलेट ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, है ना। अब हम देखेंगे कि गल्फ क्या होती है, एक इनलेट ऑफ सी होती है, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा होता है समुद्र का, पानी का, जिसके जो है ना चारों तरफ लैंड होती है, ओके। द गुजरात कोस्ट इज ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ कंबत, है ना। तो जो 2 गल्फ्स हैं हमारी, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंबत, इनके बीच में जो भी एरिया होता है ना गुजरात का, जो कोस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है।
साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट इज द कोंकण कोस्ट, है ना। जो गुजरात कोस्ट के जो साउथ में कोस्ट आता है उसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, विच एक्सटेंड्स अप टू दी गोवा, और ये गोवा तक एक्सटेंड होता है जो हमारा कोंकण कोस्ट है। द कोस्ट लाइन हेयर इज नैरो, अनइवन एंड रॉकी। यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही पतली होती है, उसमें जो है उबड़ खाबड़पन ज़्यादा होता है और रॉकी, चट्टान ज़्यादा होती है उसमें। दैट इज़ वाई लाइट हाउसेज अलॉन्ग द कोस्ट वार्न्स शिप अबाउट द रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी, है ना। तो जो आपने देखा होगा जो लाइट हाउस होते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और वहाँ पे लाइट जो है वो लोगों को गाइड करती है। जो लाइट हाउस है वो मदद करती है शिप्स की उनको बताने में कि भाई रॉक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि उनकी जान बच सके। Many harbors located here have become big cities and ports today. बहुत सारे जो हार्बर्स हैं आज की डेट में वो बड़ी बड़ी सिटीज़ बन गए हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन गए हैं जहाँ पर शिप्स आते हैं। मुंबई इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट। जो मुंबई है वो इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, मतलब जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जो शिप्स आते हैं। दिस कोस्ट इज़ रिच इन पेट्रोलियम। ये जो कोस्ट है ये पेट्रोलियम में, पेट्रोल के लिए बहुत यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब पेट्रोल पाया जाता है यहाँ पर। मैनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हेयर, और बहुत सारे ऑयल वेल्स भी, तेल के कुएं पाए जाते हैं यहाँ पे। द मालाबार कोस्ट लाइज टू द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट। जो मालाबार कोस्ट है वो कोंकण कोस्ट के साउथ में आता है। द मालाबार कोस्ट हैज़ मैनी सॉल्ट वाटर लेक्स नोन एज लगून्स, है ना। जो खारा पानी होता है, सॉल्ट वाटर के जो लेक्स होते हैं उसको हम लगून्स कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर लगून्स पाए जाते हैं मालाबार कोस्ट में, ठीक है। लगून्स आर ऑल्सो नोन एज कायल्स, ठीक है, लगून्स को हम कायल्स भी कहते हैं। द ब्लैक आर बैक वाटर्स ऑफ द सी, है ना। जो सी का बचा हुआ पानी है, जो सी ने पानी छोड़ दिया है, ठीक है, पानी अलग आके कहीं जमा हो गया तो उसको हम लगून्स कहते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड, है ना। ये एक ऐसा समुद्र का पानी होता है जो समुद्र से अलग हो गया है किसी चट्टान की वजह से, या बीच में सॉइल या फिर सैंड आने की वजह से। दे आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये जो लगून्स होते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। जो कोची है वो मालाबार कोस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पोर्ट है, ठीक है। द क्लाइमेट इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, ये पूरे साल जो है बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, ह्यूमिड, चिपचिपा सा रहता है। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून, है ना। और यहाँ पर जब समर मानसून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कोकोनट, राइस, कैशियो नट, ग्राउंड नट, शुगर कैन एंड टबैको आर ग्रोन हेयर। कौन कौन सी यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं? कोकोनट, राइस, कैशियो नट, ग्राउंड नट, शुगर कैन एंड टबैको, ठीक है। पीपल ऑल्सो कैच फिश फॉर अ लिविंग। लोग जो है यहाँ पर मछलियाँ वो है पकड़ते हैं ताकि वो अपना खर्चा चला सके। कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलोर एंड कोची आर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ अलोंग दिस कोस्ट, है ना। कौन कौन सी सिटीज़ फेमस हैं यहाँ पर जो इस कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में पड़ती हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ती है? मुंबई, मैंगलोर, कोची, अहमदाबाद, कांडला, ठीक है। These coastal plains have some of the best beaches in the country. और इन कोस्टल प्लेन्स पे बहुत ही अच्छे अच्छे बीचेस पाए जाते हैं। You can see this is the lighthouse जो कि कोंकण कोस्ट पे है। Then you can see the backwaters of Kerala जिसको हम लेक, लगून्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज वर्ल्ड। कन्याकुमारी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट। जो कन्याकुमारी है वो अपने सनराइज और अपने सनसेट के लिए बहुत फेमस है। 3 मेजर वाटर बॉडीज, कौन कौन सी मेजर वाटर बॉडीज है? द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल मीट हेयर। कन्याकुमारी पे ये 3 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आकर मिलती हैं। ओके, अब हम जानेंगे प्लेसेस इन द कोस्टल प्लेन्स, उन प्लेसेस के बारे में जो कि कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। The 2 coastal plains cover some part of the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal, है ना। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये सारे के सारे स्टेट्स कवर करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल।
तो अब हम इन स्टेट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट, गांधीनगर इज इट्स कैपिटल, है ना। गुजरात जो है वो आपका वेस्ट में पड़ता है और गांधीनगर जो है इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट इज अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात, जो अहमदाबाद है वो सबसे बड़ी सिटी है गुजरात की। साबरमती आश्रम लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद वाज महात्मा गांधीज होम फॉर मेनी ईयर्स, है ना। साबरमती आश्रम जो है वो महात्मा गांधी का घर था, वहाँ पर महात्मा गांधी बहुत साल तक रहे थे, जो ये अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में पाया जाता है। The city has many textile mills. Salt making is a large industry in Gujarat. यहाँ पर दो चीज़ें बहुत फेमस है। पहला टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्रीज बहुत फेमस है, बहुत तरीके के कपड़े यहाँ पर बनते हैं। फिर यहाँ पर सॉल्ट मेकिंग, समुद्र के पानी से, ओशन सी के पानी से नमक निकालना, ठीक है। Most people of Gujarat are traders and farmers. बहुत सारे लोग यहाँ पर जो होते हैं ना वो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेड व्यापारी, और फार्मर्स जो खेती करते हैं। द मेन क्रॉप्स आर, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं यहाँ पर मेन? ज्वार, बाजरा, कॉटन, व्हीट, शुगर केन, ठीक है, ये सारी मेन क्रॉप्स हैं। डेयरी फार्मिंग इज पॉपुलर इन एंड अराउंड आनंद, ठीक है। जो डेयरी फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, आनंद, ओके। और अमूल वेल नोन फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स इज बेस्ड, जो अमूल है वो एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है ना, वो गुजरात में बेस्ड है। उसका जो हेडक्वार्टर, आप हेडक्वार्टर समझ लो या फिर ऑफिस समझ लो, वो गुजरात में है। द गिर नेशनल पार्क इज होम टू एशियाटिक लायंस, है ना। गिर नेशनल पार्क में आपको एशियाटिक लायंस मिलेंगे। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक गुजराती, यहाँ के लोग जो है वो गुजराती बोलते हैं। रास गरबा इज पॉपुलर फोक डांस, और यहाँ का जो पॉपुलर फोक डांस है वो क्या है? रास गरबा। यू कैन सी इट्स अ पिक्चर ऑफ एशियाटिक लायंस जो कि गिर नेशनल पार्क में है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, है ना। महाराष्ट्र जो है वो कोंकण कोस्ट में सिचुएटेड है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई जो है यहाँ की कैपिटल है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर, है ना। मुंबई जो है ना एक बहुत ही बड़ा सी पोर्ट है और एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे। द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एज वेल एज फॉर इट्स मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स। जो ये प्लेस है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सीज और पानी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, और साथ ही अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। यहाँ पर जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड बॉम्बे हाई, और इस जगह को कहते हैं हम बॉम्बे हाई। मैनी क्रॉप्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन महाराष्ट्र। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना क्रॉप्स उगाए जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत तरीके के यहाँ पे क्रॉप्स जो हम उगा सकते हैं। Alright, next is गोवा। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो गोवा है ना वो पूरे इंडिया में जो सबसे छोटा स्टेट है। इट हैज़ ब्यूटिफुल बीचेस, इसके जो बीचेस हैं बहुत सुंदर सुंदर है। ओल्ड चर्चेज, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पुराने चर्च हैं। मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड म्यूजियम्स, यहाँ पे मंदिर, मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स भी पाए जाते हैं। पानाजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पानाजी। Most people are farmers and fishermen. Farmers grow rice, coconut, cashew nuts and mangoes, है ना। यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, और यहाँ पर लोग फिशरमैन, मछुआरे हैं, मतलब मछली पकड़ते हैं। जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर यहाँ पे क्या उगाते हैं? राइस, कोकोनट, कैश्यू नट और मैंगोज, ठीक है। The Saint Xavier Church, the Mahalakshmi Temple, the Fort Agoda and a few important places of टूरिस्ट इंटरेस्ट। यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। कौन कौन से? सेंट जेवियर चर्च हो गया, आपका महालक्ष्मी टेम्पल है, और फोर्ट अगोडा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका लाइज इन कोंकण कोस्ट। जो कर्नाटका है वो कोंकण कोस्ट में पाया जाता है।
बेंगलुरु इज इट्स कैपिटल। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। इन कर्नाटका द कोस्टल एरियाज आर मोस्टली कवर्ड बाय थिक टीक फॉरेस्ट, है ना। जो कर्नाटका में बहुत सारे मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, थिक टीक फॉरेस्ट मिलेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं? कोकोनट, कॉफ़ी एंड अ वेराइटी ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन। कोकोनट उगाया जाता है, कॉफ़ी उगाई जाती है और अलग अलग तरीके के मसाले, स्पाइसेस उगाए जाते हैं। इट इज़ अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। मैंगलोरू, जिसको मैंगलोर कहते हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट। तो यहाँ पर जो है ना, ये किस लिए फेमस है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और सिल्वर प्रोड्यूस करने में ये बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा जो मैंगलोर जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज केरला। द कैपिटल सिटी ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम। सो केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ केरला। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो क्रॉप उगाई जाती है वो राइस है। अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इंक्लूड, कौन कौन सी और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे पाई जाएंगी? कोकोनट, रबर, कोका, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, अलग अलग तरीके के मसाले। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज़ होम टू अनाई पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो केरला है ना, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग या जिनको लिखना पढ़ना आता है, जिनको नॉलेज है रीडिंग और राइटिंग की। इसके अलावा जो अनाई पीक जो है, जो पेनिनसुलर इंडिया का सबसे ऊंचा पीक पॉइंट कह लो या फिर हाईएस्ट पीक कह लो, वो पाया जाता है कहाँ पर? केरला में। केरला इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड बैक वाटर्स। जो केरला है वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत जाना जाता है और ग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, और जो भी बैक वाटर्स हैं उनके लिए जाना जाता है, ठीक है। यू कैन सी मोहिनी अट्टम, यहाँ का डांस फॉर्म है। कथकली एंड मोहिनी अट्टम आर मेन क्लासिकल डांसेस। यहाँ के जो मेन क्लासिकल डांसेस है कथकली और मोहिनी अट्टम है। ओनम इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम। पीपल स्पीक मलयालम एंड इंग्लिश। जो ओनम है वो बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ का, और स्नेक बोट रेस होती है यहाँ पे ओनम फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम एंड इंग्लिश। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। चेन्नई इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु की कैपिटल सिटी क्या है? चेन्नई। चेन्नई इज फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क साड़ी। जो चेन्नई है वो कॉटन और सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। द मरीना बीच इन चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। मरीना बीच जो है, जो चेन्नई में है, वो सबसे लंबा बीच है पूरे इंडिया में। पुडुचेरी लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चेन्नई। जो पुडुचेरी है वो चेन्नई के साउथ में पड़ती है। इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। इट इज़ फेमस फॉर द औरोबिंदो आश्रम एंड मैत्री मंदिर। किस लिए फेमस है पुडुचेरी? ये औरोबिंदो आश्रम के लिए फेमस है और मैत्री मंदिर के लिए फेमस है। यू कैन सी दिस इज द मैत्री मंदिर इन पुडुचेरी। Alright, पुडुचेरी has many beautiful temples, churches and old buildings and statues. जो पुडुचेरी है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं, बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, चर्चेस हैं और स्टैचूज हैं। ओके, नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। The Godavari and Krishna rivers form deltas in coastal areas of आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे कौन सी दो रिवर्स डेल्टा बनाती हैं? कृष्णा एंड गोदावरी। विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम यहाँ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। द सिटी हैज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड, एन आयरन एंड स्टील प्लांट एंड एन ऑयल रिफाइनरी। जो सिटी है यहाँ पर क्या क्या है? एक शिप बिल्डिंग यार्ड है, फिर यहाँ पर एक आयरन और एक स्टील प्लांट भी पाया जाता है, उसके साथ साथ एक ऑयल रिफाइनरी भी पाई जाती है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, राइस इज द मेन क्रॉप। यहाँ पर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग से पैसे कमाते हैं, और जो राइस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। ऑलराइट, उड़ीसा। पुरी एंड भुवनेश्वर आर टेम्पल टाउन्स इन उड़ीसा, है ना। पुरी और भुवनेश्वर जो हैं ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं।
द स्टेट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। जो स्टेट है वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है। चिलिका लेक विद इट्स बर्ड सेंचुरी इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, है ना। यहाँ पर जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक के पास यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी जहाँ पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, ये बहुत ही फेमस जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस में से फेमस जगह है ये, ठीक है। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन रिवर महानदी। महानदी रिवर जो हमारे उड़ीसा में की तरफ, उड़ीसा से बहती है, ठीक है। यहाँ पर हीराकुंड डैम बनाया गया है। The coastal region of Odisha is hit by major cyclones almost every year. उड़ीसा में हर साल जो है साइक्लोन आता है जो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करता है। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ आता है। द सॉइल ऑफ द रीजन इज वेरी फर्टाइल, है ना। वेस्ट बंगाल की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है। द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड जूट। कोलकाता हैज़ मेनी जूट टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो क्या है, राइस एंड जूट है। और जो कोलकाता है उसके बहुत सारे, जो उसके पास बहुत सारे जूट और टेक्सटाइल मिल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की इंपॉर्टेंस, कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। Many ports are found along the coast which are important for inland and foreign trade, है ना। बहुत सारे से पोर्ट्स पाए जाते हैं कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में, जो इंडिया के ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, इंडिया की इनकम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं फिशिंग करके। एज द लैंड इज फर्टाइल, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट एंड रबर ग्रो हेयर। और लैंड जो है फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, राइस उगाई जाती है, कोकोनट और रबर उगाया जाता है। सी साइड्स टाउन्स आर पॉपुलर हॉलीडे गेटवेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, है ना। जो सी साइड टाउन होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो टाउन्स होते हैं, लोगों के लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लोग जो है वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज the islands. An island is a piece of land surrounded by water. Island क्या होता है, island एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी होता है। There are two main groups of islands in India. इंडिया के जो है दो मेन ग्रुप हैं आइलैंड्स के, कौन कौन से, The अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पहला क्या नाम है, The अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन दी बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर है ये, बे ऑफ बंगाल में है। एंड दूसरा क्या है, The लक्षद्वीप आइलैंड्स इन दी अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है, ओके। नेक्स्ट इज द अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। द अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 500 आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार में टोटल 500 आइलैंड्स हैं, इवन उससे ज़्यादा भी, ऑफ विच ओनली 26 आर इनहैबिटेड। लेकिन उसमें से सिर्फ 26 ही इनहैबिटेड है, ठीक है। द निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ विच 12 आर इनहैबिटेड। जो निकोबार है उसमें 12 आइलैंड्स है जिसमें लोग रहते हैं, इनहैबिटेड एनिमल्स रहते हैं। दीज आइलैंड्स कवर एन एरिया ऑफ 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इन आइलैंड्स का एरिया कितना है, कितना कवर करते हैं ये, 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स। द नॉर्दर्न ग्रुप इज कॉल्ड द अंडमान आइलैंड, है ना। नॉर्दर्न ग्रुप को क्या बोला जाता है, अंडमान आइलैंड बोला जाता है। एंड दी सदर्न ग्रुप इज कॉल्ड दी निकोबार आइलैंड। साउथ का जो ग्रुप है, सदर्न ग्रुप को क्या बोला जाता है, निकोबार आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। द आइलैंड्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट। ये जो आइलैंड्स है ना, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहैबिटेड, बट कुछ फॉरेस्ट में ही जो है लोग या फिर जानवर रहते हैं। ट्राइबल पीपल लिव इन दीज फॉरेस्ट, है ना। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम ट्राइबल पीपल कहते हैं। इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड में, वो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। द क्लाइमेट इज वार्म। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म होता है, बट प्लेजेंट, लेकिन थोड़ा सा मतलब शांत होता है, ठीक है। कूल सी ब्रीज इज ऑलवेज ब्लो है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं हमेशा चलती रहती हैं। राइस एंड कोकोनट आर दी मेजर क्रॉप्स। यहाँ की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस और कोकोनट, क्रॉप्स ऑफ द रीजन, है ना। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिशिंग करते हैं। पल्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। यहाँ पे कौन कौन सी और फसलें उगाई जाती हैं,
pulses, fruit or vegetables. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स. जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. Lakshadweep is a group of 36 islands covering an area about 32 square kilometer, है ना. तो जो लक्षद्वीप है ये आइलैंड ग्रुप है जिसमें कितने आइलैंड है, 26 आइलैंड है, और इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है. इट लाइज इन द अरेबियन सी. ये कहाँ पर आता है, अरेबियन सी में आता है. Close to the Malabar coast, people live in only 10 of these islands, है ना. ये मालाबार कोस्ट के बहुत पास में है और 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड में ही लोग रहते हैं. लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना. हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है. इट्स कैपिटल इज कावारत्ती. यहाँ की कैपिटल क्या है, कावारत्ती. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स. इनको हम कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं. अ कोरल आइलैंड इज मेड अप ऑफ द हार्ड बॉडी कवरिंग प्रोड्यूस्ड बाय टाइनी सी क्रिएचर्स नोन एज कोरल्स, है ना. तो कोरल्स क्या होते हैं, जो सी एनिमल्स, सी क्रिएचर्स होते हैं, उनकी बॉडी, जो उनके हार्ड पार्ट होता है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उससे बने होते हैं ये आइलैंड्स. ठीक है, ओके. फिशरीज एंड एग्रीकल्चर आर मेन ऑक्यूपेशन हेयर. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिशिंग करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं. कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन सी क्रॉप उगाते हैं, कोकोनट. राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. यहाँ पर लोग राइस, फ्रूट और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं. Importance of islands. अब हम जानेंगे importance of islands के बारे में. Both these islands are popular tourist attractions, है ना. ये दोनों ही islands जो हैं popular attraction point है tourists के लिए. Coral is often used in jewelry. जो coral है उसका इस्तेमाल ज्वेलरी में करा जाता है. The climate is warm. यहाँ का जो climate है वो warm होता है. It is very pleasant here because of the कूल सी ब्रीज. बट यहाँ का जो टेम्परेचर, यहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा जो है क्लाइमेट थोड़ा सा प्लेजेंट भी रहता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आती रहती हैं सी से. ठीक है, ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव रेड द चैप्टर. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. ओके, टेक द करेक्ट ऑप्शन. The length of the coastal plain is about 7,516.6 kilometer. The largest commercial port of India is Mumbai. In Kerala, snake boat races are held during Onam. Lakshadweep is a group of 36 islands. The capital of Andaman Nicobar is Port Blair. Fill in the blanks करेंगे हम लोग. Dash is the third largest port of India. Chennai. A dash is a narrow inlet of sea partly surrounded by land. Gulf. The southernmost point of India is Indra Point. The Marina Beach in Dash is the longest in India. That is in Chennai. Lakshadweep is the Dash Union Territory of India. It's the smallest Union Territory. Alright, let's do the true false. The eastern and western coastal plains met at Kanyakumari. This is true. There is a big shipbuilding yard at Visakhapatnam. True. Gir National Park is located in Goa. False. Coral is often used in jewelry. True. West Bengal lies in western coastal plain. False. The climate of eastern coastal plain is hot and humid throughout the year. This is true. All right, let's do match the following columns. Lakshadweep, that is the coral islands. Lagoon, that is the lake of salt water. Gulf, Gulf is the narrow inlet of sea. Indra Point is the southernmost point of India. Visakhapatnam, that is, it has shipbuilding yard. All right, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.